तो जनाब बिल्कुल वही हुआ जिसका डर था। फरूख हबीब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, लेकिन उनका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ी सी उसमें तब्दीली आई है। इल्जामात वही हैं जो कि उस्मान डार लगा चुके हैं, जो कि सदाकत अली अब्बासी लगा चुके हैं, या दीगर रहनुमा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। जो इल्जामात उन्होंने इमरान खान पर लगाए 9 मई के हवाले से, यही सेम इल्जामात फरूख हबीब की जानिब से भी लगाए गए हैं और यह कहा गया है कि इमरान खान एक खुदगर्ज शख्स है। इमरान खान ने ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल किया अपनी प्रोटेक्शन के लिए। इमरान खान ने 9 मई के वाकयात की सारी प्लानिंग की, नौजवानों की जहन साजी की, सारा कुछ। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कच्चा चट्टा आपके सामने खोलकर रखूंगा। ये सारी डिटेल्स मैंने इकट्ठी कर ली हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी है और उसमें से जो बातें, जो पॉइंट आउट करने वाली बातें हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप कहीं पर भी सुन लेंगे, लेकिन वो बातें जो कि आप जज नहीं कर सकेंगे, तो उसमें एक पर्सनल जो कुछ मेरी एफर्ट है वो मैंने आपके सामने जो है वो रखनी है। तो जनाब फरूख हबीब की अगर बात करें तो आईएसएफ की बुनियाद इन्होंने रखी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की, और जिस तरह से इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को लेकर चले और जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया और जिस तरह ये इमरान खान का हर टाइम का राइट हैंड हुआ करते थे। इमरान खान के हर जलसे में, इमरान खान की हर मीटिंग में, इमरान खान की कोर कमेटी में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी थी उसके हर इजलास में, हर जगह ये शख्स फ्रंट फुट पर, अगर आपको जो है वो आपने देखा होगा तो आपको नजर आते होंगे। अब सबसे पहले तो मैं आपको जरा अपनी पर्सनल ओपिनियन और जो पॉलिटिकल इस टाइम जो चल रहा है, जो गुफ्तगू हो रही है सोशल मीडिया पर, उसके हवाले से बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको वो तमाम बातें बताऊंगा जो कि की गई हैं फरूख हबीब की जानिब से, जो इल्जामात जो है वो लगाए गए हैं फरूख हबीब की जानिब से। माजरत। तो जनाब फरूख हबीब की अगर मैं बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात करूं तो जिस तरह से इमरान खान का उन्होंने साथ दिया आप सब ने देखा। फरूख हबीब वो शख्स है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिसको एक नौजवान लीडर जो है वो समझा जाता था कि नौजवान की आदत है, और बहुत सारे लोगों ने फरूख हबीब को वोट इसलिए दिया था कि ये पढ़ा लिखा नौजवान है और ये हमारे मसाइल को समझता है, ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान को एक अच्छे रास्ते पर जो है वो चला सकता है। फरूख हबीब जैसे नौजवान हैं जो कि पाकिस्तान को एक अच्छे ट्रैक पर ला सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इनको सपोर्ट भी किया, इनको वोट भी दिया और इनकी बड़ी पजीराई भी हुई। अब पार्टी में भी इनको बड़े वजारतें भी मिलती रही, मरकजी ओहदों पर भी ये कायम रहे और जिस तरह से ये जो है वो इमरान खान का राइट हैंड रहे, ये आपने देखा। लेकिन सबसे ज्यादा जो दुख है वो फरूख हबीब के छोड़ने का हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इससे पहले अगर सदाकत अली अब्बासी ने पार्टी छोड़ी तो उनसे कोई गिला नहीं, अगर उस्मान डार ने भी पार्टी छोड़ी तो उनसे कोई गिला नहीं, अगर वो फयाजुल हसन चौहान ने छोड़ा उनसे कोई गिला नहीं, फवाद चौधरी ने छोड़ा उनसे कोई गिला नहीं, असद उमर ने छोड़ा उनसे कोई गिला नहीं, फिरदौस आशिक अवान ने छोड़ा उनसे कोई गिला नहीं, दीगर जितने भी रहनुमा सब ने छोड़ा होगा उनसे कोई गिला नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो ये सारे लोग लोटे भी रह चुके हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से उस पार्टी में, जहां से फायदा नजर आया उधर को चले गए, एक चीज। और दूसरा, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें मार खाने का स्टेमिना नहीं है, जिनमें फिजिकल और मेंटल टॉर्चर बेयर करने का स्टेमिना नहीं, और उन्होंने उस चीज को जो है वो मतलब देखा कि यार हम तो मार नहीं खा सकते, हम तो ठुड्डे नहीं खा सकते, तो हमारे लिए मुश्किल है, तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो अलहदगी का ऐलान कर दिया, सियासत से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी। और कुछ लोगों ने फिर पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम पार्टी जो है उसको ज्वाइन कर लिया। लेकिन फरूख हबीब जो है ये ऐसे नौजवान लीडर हैं कि जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिलाय करती थी, इमरान खान इटसेल्फ इन पर रिलाय करते थे। इमरान खान ने बहुत सारे डिसीजन में फरूख हबीब को शामिल किया होता था, राइट हैंड समझे जाते थे, और इमरान खान ये एक्सपेक्ट करते थे कि अगर तहरीक इंसाफ पर और इमरान खान पर कोई मुश्किल टाइम आता है तो फरूख हबीब इज द पर्सन जो कि उसके राइट हैंड पे जो है वो अगर मुश्किल टाइम में भी खड़ा है और अच्छे टाइम में भी खड़ा है तो मुश्किल टाइम में भी खड़ा होगा। लेकिन फरूख हबीब ने बहुत जल्दी कर दी, फरूख हबीब ने बहुत जल्दी की इमरान खान के जो एहसानात है उसको फरामोश करने में, और इमरान खान पर जिस तरह से इल्जामात लगाए, गो के जुबान साथ नहीं दे रही थी, जुबान साथ नहीं दे रही थी, अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। मैं बहुत सारी चीजें भी पॉइंट आउट करूंगा, जिस तरह उन्होंने ये सारे इंसिडेंट हुए 9 मई को, तो उन्होंने कहा कि जी जिस तरह 9 अप्रैल को ये मामला हुआ, अब उनकी माइंड
की सिचुएशन देखें, उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी है कि वो 9 मई को 9 अप्रैल कह रहे हैं। फिर एक और जगह उन्होंने एक इसी तरह का जो है वो 14 मई का कोई जिक्र किया, यानी वो 9 था उसको उन्होंने 14 बोला। फिर उनकी जो जुबान है और उनकी जो जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रहे थे, वो उनकी आवाज ही नहीं थी। फरूख हबीब की वो आवाज नहीं थी। आप माजी की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देखें फरूख हबीब की, आपको उस आवाज में बड़ी बोल्डनेस नजर आएगी। वो बड़ा दबंग बोलता है, वो शख्स नौजवान है, लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी ओरिजिनल आवाज ही नहीं थी। टोन एक अलग चीज है, लेकिन जो एक होती है ना अंदर की आवाज, जिस तरह मैं बोल रहा हूं, मैं आपको किसी और जज्बाती वीडियो में भी बोलता हुआ नजर आऊंगा तो मैं आपको इसी तरह ही नजर आऊंगा। और खास तौर पर अगर मैंने किसी पर इल्जामात लगाने हैं तो मेरे अंदर जज्बात होंगे, इमोशंस होंगे, गमो गुस्सा होगा। लेकिन फरूख हबीब के अंदर वो गमो गुस्सा, वो जज्बात, वो इमोशंस नजर नहीं आ रहे, उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही। तो जो बयानात और जो इल्जामात लगाए गए हैं वो आप जरा सुन लीजिए। मैं आपको जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जो है वो लेकर आता हूं। फरूख हबीब ने क्या कहा है, तरतीब से चलते हैं। उन्होंने कहा जी कि पिछले 5 माह से हम सब लोग अपने घरों में नहीं थे। 5 माह के दौरान दिमाग में एक सोच थी। कौन सी सोच थी वो उन्होंने सारी बताई। 9 मई को अफसोसनाक वाकया पेश आया, इसके बाद हम सब घरों से दूर थे। इस सियासत के लिए 2008 में सियासत शुरू की थी। खुद एहतसाबी का अमल बहुत जरूरी होता है। हालात और वाकयात में इतना आगे चले जाते हैं हम कि जिससे हकीकत से दूर हो जाते हैं। मैंने खुद को वक्त दिया ताकि मैं फैसला कर सकूं। रूहानी और मुखलिस लोग दोस्तों से मैंने मशवरे किए। फिर मुझे मशवरा दिया कि आप तहरीक इंसाफ एक बड़ी गंदी पार्टी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। क्या मैं कहता हूँ सारे दूध के धुले हुए हैं और क्या इनका शानदार माजी रहा है। क्या ये जहांगीर तरीन है, अलीम खान है और ये फैजुल हसन चौहान और फिरदौस आशिकवान। मैं कहता हूं कितना पाक साफ इनका माजी है, किस तरह से इन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा किया है। सलूट है इन सबको। तो फरूख हबीब साहब ने सोचा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत ही घटिया पार्टी है, तो मुझे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जाना चाहिए। ये है वो पार्टी जिसको मैं ढूंढ रहा था, ये है मेरी असल मंजिल, मुझे यहां पर जाना था। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैंने इतने साल कहां जाया किए। उन्होंने कहा जी मुख्तलिफ दोस्त, रूहानी और मुखलिस दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया। ठीक है जी, तहरीक अदम-ए-एतमाद हुआ था तो ऐसी सियासी गुत्थम गुत्था होती रही। अच्छा, आईनी तरीके से इमरान खान को हटाया गया तो फिर भी इंतजार करना चाहिए था। इमरान खान ने पुरतशद्दुद मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया। हम अपने मकसद से हटकर पाकिस्तान को तशद्दुद की सियासत पर लेकर आए। तहरीक अदम-ए-एतमाद के बाद ना हमें चैन से बैठने दिया गया और ना ही अवाम को। आपको आईनी तरीके से हटाया गया तो आपको इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए था। सड़कें ब्लॉक, मुजाहमत करके मुसलसल माइंडसेट दिया जाता रहा। लोगों के दिमाग में मुसलसल जज्बात बढ़ाए जाते रहे। लोगों को पैगाम दिया गया कि एक इदारा आपको सियासत नहीं करने दे रहा, वो मखसूस इदारा जो कि मशहूर है। आपसे लोगों की तवक्को थी कि आप पुरअमन जद्दोजहद करते रहें। आप बैलेट की बजाय बुलेट की तलकीन करते रहे। पुरअमन तरीके से चीज़ों को जमहूरी अंदाज में लेकर चलते तो अपना हदफ हासिल कर लेते। फिर उन्होंने ये भी इल्जामात लगाए कि जब ये 9 मई का इंसिडेंट हुआ तो उसकी पहले से ब्रेन वॉशिंग की गई, नौजवानों की जहन साजी की गई। उनको ये कहा गया और उनको इस हद तक पहुंचा दिया गया कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होता है तो आपने घुस जाना है, ये कर देना है, वो कर देना है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले इस तरह के जो भी अगर इंसिडेंट हुए तो तहरीक इंसाफ का जो मार्च होता था या एहतजाज होता था वो कहां पर होता था? लिबर्टी में होता था, जमान पार्क में होता था। इधर उधर जो है लोग इकट्ठे हो जाते थे। कभी भी जो एहतजाज है वो कोर कमांडर हाउस के बाहर नहीं हुआ। कभी भी जो एहतजाज है वो GHQ की तरफ नहीं हुआ। कभी भी जो एहतजाज है वो कैंट के एरियाज की तरफ नहीं हुआ। तो इस अब की बार जब इमरान खान गिरफ्तार हुए 9 मई को तो उसके लिए नौजवानों की जहन साजी की गई। उनको कहा गया कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होता है तो आपने कोर कमांडर हाउस घुस जाना, आपने GHQ की तरफ चले जाना, आपने आर्मी चीफ के हाउस की तरफ चले जाना, आपने सब। तो ये नौजवानों की जानिब की जो है वो जहन साजी की इमरान खान ने। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ह्यूमन शील्ड के तौर पर नौजवानों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लीडर जो है वो गिरफ्तार होते हैं, जेलें काटते हैं, बड़े बड़े साल जेलें काटते हैं। नेल्सन मंडेला ने जेल काटी। नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार करने के लिए आए तो उसने ये तो नहीं कहा था कि पेट्रोल बम तैयार करो। तो इमरान खान अंदर छुपा रहा और इमरान खान ने मतलब गिरफ्तारी, एक तरफ आप कह रहे कि मैं तैयार हूं और दूसरी तरफ आप गिरफ्तार भी नहीं हो रहे, गिरफ्तारी भी नहीं दे रहे और आप नौजवानों को पेट्रोल बम तैयार करने की तलकीन कर रहे हैं। अब बाहर कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, किसी का सर फट रहा है, किसी की बाजू कट रही है, टांग कट रही है, तो उस बात से इमरान खान को कोई सरोकार नहीं था। इमरान खान अपने घर में जमान पार्क के अंदर जो है महफूज था। ये सारे इल्जामात फरूख हबीब की जानिब से जो है वो लगाए गए हैं। बहरहाल इन इल्जामात के मुतालिक आप क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, आपकी राय बहुत जरूरी है। जरा फौरन से अपनी राय से हमें अपडेट कर दीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।